टुनटुनी चिड़िया बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसका पति बहुत ही ज्यादा बदमाश और आलसी था। टुनटुनी चिड़िया पानी बेचकर अपने परिवार की देखभाल भी करती थी। हर रोज वो सुबह उठकर पानी पूरी बेचने के लिए जाती थी। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी ले लो। 10 रुपए की एक प्लेट, आइए मजेदार पानी पूरी ले जाइए। उसकी बनाई हुई पानी पूरी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होने के कारण जंगल के सारे पंछी उसके दुकान से खाते थे। रोज की तरह टुनटुनी चिड़िया पानी पूरी बिक्री करके वापस अपने घर आ रही थी। तभी उसे रास्ते में कुछ पंछी भागते हुए दिखाई देते हैं और सड़क पर एक सूटकेस भी दिखाई देता है। अरे ये पंछी ऐसे क्यों भाग रहे थे और ये सूटकेस किसका पड़ा हुआ है? शायद किसी ने इसे खो दिया है। मैं सुबह होते ही इसे मुखिया को दे दूंगी, वो इसके असली मालिक तक इसे पहुंचा देंगे। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया सूटकेस को लेकर अपने साथ अपने घर चली जाती है। सूटकेस को देखकर कालू कौवा उससे पूछता है, ये तुम सूटकेस कहाँ से लाई हो टुनटुनी? ये किसका सूटकेस है? मुझे नहीं पता जी, मैं जब रास्ते से आ रही थी तो ये पड़ा हुआ था तो मैं इसे लेकर चली आई। ये सुनने के बाद जब कालू कौवा सूटकेस को खोलता है तो उसमें बहुत सारे सोने के जेवर रखे होते हैं। देखा टुनटुनी, इसमें कितने सारे सोने हैं। अब हमें मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी 7 पीढ़ियाँ भी आराम से ऐश करेगी। ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं इसे सुबह ही मुखिया को दे दूंगी। लेकिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की एक भी बात नहीं मानता है और उसे मार पीट कर अपनी बात मनवा लेता है और वो सूटकेस अपने पास रख लेता है। कालू, किसी और का कमाया हुआ पैसा खर्च मुझे करने में अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी पानी पूरी की दुकान ही चलाऊंगी, तुम्हें जो पसंद है तुम वही करो। कुछ समय बाद कालू कौवा मिले हुए गहने को बेचकर एक बड़ा सा घर खरीदता है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया अपना पानी पूरी का व्यापार नहीं छोड़ती है। एक दिन कबूतर मुखिया के पास में आता है। मुखिया जी, मेरे घर में किसी ने चोरी कर ली और सारे गहने चुरा कर ले गया। मुखिया उसे विश्वास दिलाता है कि वो चोर को जल्द ही पकड़ लेगा। वहीं टुनटुनी चिड़िया के नए घर की खबर जंगल में फैल जाती है। एक साधारण से पानी पूरी बिक्री करने वाली चिड़िया ने इतना बड़ा घर कहाँ से खरीद लिया? ये कहने के बाद मुखिया कालू कौवा और उसकी पत्नी टुनटुनी को अपने पास बुलाते हैं। टुनटुनी, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और तुम्हारे व्यापार के बारे में भी सब कुछ पता है। मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ पूछने के लिए बुलाया है। इतने कम दिनों में तुमने इतना बड़ा घर कहाँ से बना लिया? सच सच बताओ, मुझसे झूठ मत बोलना। मुखिया जी की ये सब बातें सुनने के बाद कालू कौवा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो अपने मन में कहता है, मुझे ये मुखिया को सारी बातें बतानी पड़ेगी, नहीं तो मेरी पत्नी सारी सच्चाई इस मुखिया को बता देगी। मेरे पत्नी का बचाया हुआ पैसा मिलाकर मैंने ये घर खरीदा है मालिक। मैंने आप पर कोई इल्जाम लगाने के लिए आपको यहाँ पर नहीं बुलाया है। मेरे पास बंटी कबूतर आया था, उसका सारा सोना किसी ने चोरी कर लिया है और उसी समय आपने इतना बड़ा घर भी बना लिया, इसीलिए मुझे ये सब सवाल आपसे पूछने पड़ रहे हैं। कृपया आप मुझे सच बताइए कि आपको इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? फिर टुनटुनी चिड़िया अपने मन में सोचती है, अगर मैं अब भी चुप बैठी तो ये सबसे बड़ी गलती होगी और उस पंछी की सबसे बड़ी दुख का कारण मैं भी होंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया मुखिया को सारी सच्चाई बताने का फैसला करती है। वो तुरंत गहनों वाला सूटकेस मुखिया के हवाले कर देती है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ है, इसीलिए तुमने गहने वापस कर दिए। इसलिए मैं तुम्हें पहली गलती के लिए माफ भी कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखना आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी ना हो। जी मुखिया जी, हमें माफ कर देना। मैं ये सूटकेस आपको उसी दिन वापस करना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने मेरी बात नहीं मानी। मेरा दिल कह रहा था कि मैं मुखिया जी को सारी बात बता दूं। ये कहने के बाद टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया हमेशा की तरह पानी पूरी का व्यापार करती है और उसी से फिर से अपना संसार खुशी खुशी चलाती है। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए।